नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर के बारे में जानेंगे। टायर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर क्रॉस प्ले एंड रेडियल टायर क्या कहलाता है। तो आज की वीडियो में टायर से संबंधित समस्त जानकारी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सब्जेक्ट आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दोस्तों टायर और इसके प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले टायर क्या है इसके बारे में जानेंगे। टायर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे टायर हम सभी जानते हैं, जो भी हमारी व्हीकल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, सभी में टायर्स का उपयोग किया जाता है। मीन्स सभी में टायर्स लगे होते हैं। अ टायर इज ए सर्कुलर शेप्ड कंपोनेंट, ए सर्कुलर शेप्ड पार्ट दैट सराउंड्स अ रिम। मीन्स जो रिम के लिए क्या करता है, कवर करता है या सराउंड करता है। एंड ट्रांसफर अ व्हीकल लोड फ्रॉम द एक्सल थ्रू द व्हील टू द ग्राउंड। मीन्स जो हमारी गाड़ी का लोड होता है, ये लोड सबसे पहले कहां पे आता है, एक्सल पे आता है। आपका एक फ्रंट एक्सल है, एक रियर एक्सल है। तो सबसे पहले जो लोड है, लोड एक्सल्स पे आता है। एक्सल के थ्रू हमारा लोड ट्रांसफर होता है एक्सल से व्हील, और व्हील से कहां पे जाता है, ग्राउंड सरफेस पर जाता है। तो मीन्स जो टायर है, टायर हमारा सर्कुलर शेप्ड कंपोनेंट होता है जो रिम को सराउंड करके रखता है एंड ट्रांसफर करता है व्हीकल्स के लोड को एक्सल से व्हील और व्हील से ग्राउंड के ऊपर। ये क्या कहलाता है, टायर। इट इज आल्सो प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन द सरफेस ओवर विच द व्हील ट्रेवल्स। और ये हमारा जब व्हील सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती है, मूव करती है, तो इसको भी, ट्रैक्शन को भी क्या करती है, प्रोवाइड करता है। कौन, टायर। साथ ही टायर हमारा जो जर्क होता है, ये इंपैक्ट लोड होता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, लोड को ट्रांसफर करता है। ये हमारे टायर के फंक्शन होते हैं। अब नाउ टाइप्स ऑफ टायर। टायर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक ट्यूब टायर होता है और एक होता है दोस्तों ट्यूबलेस टायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूब टायर क्या होता है। तो जो ट्यूब टायर है, इसको जानने से पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट्स या पार्ट के बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर हम ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही दोस्तों समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे टायर से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चंस आता है तो उसका आंसर आप आसानी से लिख पाएं। तो सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ टायर। यहां पे टायर का छोटा सा पार्ट लिया है, जिसमें आपको मेन पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपका सबसे पहले ये बेल्ट्स। बेल्ट क्या है, तो यहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा है बेल्ट। बेल्ट जो होता है, ये है हमारा रबर कोटेड लेयर्स होती है। मीन्स हमारे जो इनर सरफेस होता है और आउटर सरफेस है, इसके बीच की जो लेयर है वो हमारा बेल्ट है। मीन्स दीज आर रबर कोटेड लेयर्स ऑफ रेयन, स्टील, फाइबर ग्लास एंड अदर मटेरियल्स। मीन्स रेयन मीन्स ये हमारे लाइलॉन की भी हो सकती है छोटे छोटे वायर्स के रूप में, या हमारी स्टील की भी हो सकती है, फाइबर ग्लास भी हो सकता है, या कोई दूसरा मटेरियल्स हो सकता है, विच आर लोकेटेड इन मिड ऑफ द ट्रीड एंड पिल्स। मीन्स जो हमारी ट्रेड होती है, टायर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है और इनर पार्ट है, इसके बीच में हमारी क्या होती है, बेल्ट्स होती है। ठीक। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू पंचर्स। ये जो होती है बेल्ट्स, ये हमारी रेजिस्टेंस बढ़ाती है किसके अगेंस्ट, पंचर के। जब कोई कील या कोई नुकीला कांटा या कुछ भी हमारे इसमें वायर्स वगैरह लगता है, तो ये उसको अंदर पेनेट्रेट करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो मींस ये हमारे इस टायर के जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो बढ़ा देता है। सेकेंड है ट्रीड। तो ट्रीड जो होती है, इट इज द पोर्शन ऑफ द टायर। मींस आप देखिएगा डायग्राम में, ट्रीड क्या है, it is the portion of the tire that comes in directly contact with the road.
टायर का वह भाग, वह हिस्सा जो डायरेक्ट हमारे जब टायर घूमता है तो रोड के संपर्क में आता है, रोड के कांटेक्ट में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। इट शुड हैव हायर स्ट्रेंथ एंड गुड हीट डिसिपेशंस प्रॉपर्टी। मीन्स इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अच्छी होती है, और ये हीट डिसिपेशंस जो क्षमता होती है या गुण होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। इसी से हमारी टायर की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। इसके बाद थर्ड है ग्रुप्स। हम देखते हैं अक्सर जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की व्हीकल्स में अलग अलग प्रकार की ग्रुप्स बनाई जाती हैं। तो ग्रुप्स जो होती हैं, इट इज द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ टायर। टायर की जो आउटर लेयर होती है, बाहरी सरफेस होता है, उसमें जो हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और यह ग्रुप्स हमारी किसके संपर्क में आती हैं? रोड या सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं। तो जो खाली स्पेस होता है उससे एक तो हमारा फ्रिक्शन रेड्यूस भी होता है, और ये ट्रैक्शन फोर्स भी इसको टर्न भी करते हैं आसानी से। तो मींस ये जो ग्रुप्स होती हैं ये हमारी डिफरेंट व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप्स बनाई जाती हैं। इसके बाद है दोस्तों इनर लाइनर। इनर लाइनर होता है जो अंदर का सरफेस होता है, मींस जो अंदर का सरफेस है हमारा स्मूथ, ये हमारा इनर लाइनर है। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूबलेस टायर। हम ट्यूबलेस टायर की भी बात कर सकते हैं या टिप टायर की भी बात कर सकते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर का सरफेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर। इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड विस वर्सा। मीन्स ये हमारी अंदर की एयर को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की एयर को अंदर नहीं आने देती। ये हमारी इनर लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक। नाउ शोल्डर। शोल्डर इट इज द आउटर एज ऑफ द ट्रीड। जो हमारा टायर का बाहरी सरफेस होता है, बाहरी हिस्सा होता है, इसकी जो आउटर एज होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो एज है साइड वाली, जैसे ये टायर है तो टायर की साइड वाली जो एज है, आउटर एज ऑफ द ट्रीड विच रेप्स इनटू द साइड वॉल्स एरिया। जो साइड से किसी कोई दीवार है या कोई कुछ है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में घूमते हुए रब करेगा, तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर्स। इसके बाद साइड वॉल होती है। साइड वॉल जो टायर का आउटर पार्ट होता है, जिसपे हमारे टायर्स का नंबर, कंपनी का नेम और ये सब मेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं साइड वॉल। तो दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ टायर। नाउ टिप टायर एंड ट्यूबलेस टायर। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वर्जन टायर का आया था वो हमारा मेटल एंड वुडन टायर आया था। जैसे कि हम जो कि बैलगाड़ी में अक्सर देखते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ टायर्स मेड बाय बैंड्स ऑफ मेटल फिटेड अराउंड वुडन व्हील्स। मीन्स कहां पे? लकड़ी की व्हील पे आउटर सरफेस मेटल की जो हाल चढ़ा देते हैं वो टायर बन जाता है। टू प्रिवेंट बियर एंड टियर, जो टूट फूट और घिसने को रोकता है। लेकिन हम अब बात करें अर्ली टिप एंड ट्यूबलेस टायर भी यूज इन अवर व्हीकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टिप टायर जो होता है, टिप टायर इनक्लोज अ रबर टिप विच इज फिल्ड विद हाई प्रेशर एयर। जो टिप टायर होता है उसके अंदर हमारा टिप होता है जिसके अंदर हम हाई प्रेशर एयर को भरते हैं। द आउटर पार्ट इज मेड ऑफ सिंथेटिक रबर विच इज नोन एज ट्रीड। जो इसका आउटर पार्ट होता है ये सिंथेटिक रबर से बना होता है, जिसको हम जानते हैं किसके नाम? इसका जो आउटर पार्ट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रीड। अब इसमें दोस्तों सिंथेटिक रबर से बना होता है जिसका आउटर पार्ट ट्रीड कहलाता है। इनसाइड टायर बीट्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील वायर्स। जो अंदर इसकी लेयर होती है वो हमारे रेनफोर्स स्टील वायर्स की होती है, और बीट्स वर्क्स एज ए स्ट्रांग सपोर्ट फॉर व्हील, रिम एंड कॉर्ड्स। मीन्स जो इसकी बीट्स होती है एक मजबूत सपोर्ट होता है, सपोर्ट देता है वर्क, जो हमारी किसके लिए? रिम व्हील्स के लिए। एंड कार्ड जो इसमें हम लगाते हैं, जो पतले पतले लाइलॉन के या इसके कार्ड के धागे इसमें होते हैं, वो हमारे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा टायर होता है? टिप टायर होता है।
अब हम इसमें देखें तो ट्यूबलेस, आजकल जो रिसेंटली हमारी ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स में मोस्टली टायर यूज होते हैं वो होते हैं ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर की कुछ खासियत होती है जो ट्यूब टायर की अपेक्षा काफी कंफर्टेबल और लाइट होते हैं। तो मींस ट्यूबलेस टायर्स डज नॉट इनक्लोज ट्यूब। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो ट्यूबलेस टायर होता है उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता है। इसमें एयर को हम डायरेक्टली फिल करते हैं किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। द हाई प्रेशर एयर इज डायरेक्टली फिल्ड इन टायर, सॉरी किसके अंदर, टायर के अंदर। इसमें ट्यूब तो होता नहीं है, तो जो हाई प्रेशर एयर है वो कहां फिल होगी, टायर में भरी जाएगी। दीज टायर आर रन कूलर एंड लाइटर देन ट्यूब टायर। मींस ये जो ट्यूबलेस टायर होता है जब ये हमारा घूमता है रोड सरफेस पे, जब हम व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं तो ये ठंडा रहता है, सबसे पहली बात। और सेकंड क्या होता है, ये हल्का भी होता है। ये फायदे हैं किसके, ट्यूबलेस टायर के। और भी इसके फायदे हैं। द ट्यूबलेस टायर कीप्स एयर फॉर लॉन्ग टाइम। मींस जो ट्यूबलेस टायर होता है इसके अंदर लॉन्ग टाइम तक एयर रहती है, इवन आफ्टर बीइंग पंचर्ड। जब हमारा इसमें कोई भी कील लग जाए, कुछ भी नुकीला पेनिट्रेट हो जाए और ये पंचर हो जाए, तब भी इसके अंदर हवा सडनली नहीं निकलती जैसे हमारी ट्यूब टायर में निकलती है। ट्यूब टायर्स में पंचर होने के बाद हम गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन ट्यूबलेस टायर में कील भी लग जाएगी तब भी आप 100-200 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, क्योंकि उसमें हवा इतने फास्ट नहीं निकलती है। एक खासियत होती है दोस्तों। एंड होल इन ट्यूबलेस टायर वी कैन इजिली रिपेयर्ड। मींस इसका जो पंचर बनाना है वो बहुत ही आसान है। इसमें हमको टायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें लगे लगे सीधा हमको कुछ नहीं करना है। चेक करने के बाद कहां से एयर लीक हो रही है वहां पे एक बत्ती लेंगे, एक हम अपने स्क्रू ड्राइवर में फंसाएंगे और उसके अंदर ऐसा पेनिट्रेट कर देंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, बस पंचर रिपेयर हो गया। तो होल जो ट्यूबलेस टायर में होता है वी कैन इजिली रिपेयर्ड, हम उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारे जो टायर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक क्रॉस प्ले टायर होता है और एक रेडियल प्ले टायर होता है। इन क्रॉस प्ले टायर कंस्ट्रक्शंस द कॉर्ड आर अरेंज एट 45 डिग्री। मींस इसकी जो हम देख रहे हैं क्रॉस प्ले टायर में जो कार्ड्स हैं, इसकी जो वायर्स हैं पतले कार्ड्स, वो अरेंज कितने हैं, 45 डिग्री एंगल टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द व्हील। व्हील की जो सेंट्रल लाइन होती है उसमें 45 डिग्री एंगल से क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। एंड क्रॉस्ड, और एक दूसरे को क्रॉस में इस तरह से होती हैं जैसे कि आपको दिख रही हैं। ये हमारे कौन से क्रॉस प्ले टायर होते हैं। In radial play tire, the cords are arranged at 90 degree angle to the center line of the, किसकी सेंटर लाइन, व्हील की, एंड ओवरलैप। ये हम देख पा रहे हैं किसके, क्रॉस प्ले रेडियल के डायग्राम में। तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्रॉस प्ले टायर्स एंड रेडियल प्ले टायर्स होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।